हेलो डिवाइन सोर्स। अब मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर रही हूँ जितना यूनिवर्स ने मुझे गाइडेंस दी है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर और भी किसी जर्नी में हो, क्योंकि जर्नी तो सबकी होती है, कोई कार्मिक में होता है, कोई ट्विन फ्लेम में, कोई सोलमेट में। तो कुछ चीज़ें तो सभी के लिए लागू होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ट्विन फ्लेम के लिए लागू होती है। मैं सभी के लिए बता रही हूँ क्योंकि सभी सोल की सेवा करना मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ड्यूटी है। यूनिवर्स ने मुझे वर्क दिया है, होमवर्क दिया है, टास्क दिया है, सोल पर्पज दिया है। तो जहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप इन तीनों रिश्ते हैं दुनिया में। 90% कार्मिक होते हैं, 5% 6% सोलमेट होते हैं, बाकी ट्विन होते हैं। ट्विन बहुत कम होते हैं क्योंकि ये जर्नी बहुत पेनफुल जर्नी है, असहनीय पीड़ा होती है। लाश की तरह जिंदा रहना पड़ता है। कई मेरे पास ऐसे केस आए हैं कि जो बच्चियाँ 8 10 10 साल से इतना स्टक हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कि क्या करें। मेरा पॉडकास्ट देने का कारण ही यही था। हालांकि मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेप था जी। मेरे रिश्तेदार बच्चे भी कई मेरे साथ गुस्से हुए क्योंकि इतना खुलकर बताना इस अनकंडीशनल लव के बारे में हर के बस की बात नहीं, लेकिन मैंने किया क्योंकि मेरी ड्यूटी थी ताकि जो सोल झटकी हुई है मैं उनकी सेवा करूं। तो मैंने की, अब भी कर रही हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आपने इन रिश्तों के साथ डील करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या उठाना है। सबसे पहला स्टेप तो ये उठाना है कि आपने अपने मन को शांत करना है। मन को शांत करने के लिए आपको जहाँ तो मेडिटेशन करना है, जहाँ आप नाम जप कर सकते हो, जो भी आप धर्म को मानते हो ना, क्योंकि हर धर्म हमें सही रास्ता दिखाते हैं, उसके अनुसार ही आप नाम जप करो। कोई ज़बरदस्ती नहीं कि जो एक का गुरु है वो दूसरे का हो सकता है, जो एक का नाम जप है दूसरे का। हर का अपना अपना इंडिविजुअल सोल होती है। तो आप उसी अनुसार अपना काम कर सकते हो, इनर वर्क कर सकते हो। इनर वर्क का क्या मतलब होता है, हमने अपनी आत्मा की जागृति करनी होती है। जो हमारे इंटरनल वूंड्स होते हैं, कार्मिक अकाउंट होते हैं, उनको खाली करने को इनर वर्क कहते हैं। वो एकदम से नहीं होता, आस्ते आस्ते होता है, लेकिन अगर लग जाओगे तो होता रहता है। तो सबसे पहले अपने मन को शांत करके जो अपने आप पर ध्यान देना है। सेकंड नंबर पर जो आपके आसपास सोल है ना, उनके साथ आप अच्छे से डील करना सीखो कि उनके साथ कैसे रहना है, बैलेंस में रहना है। क्योंकि हमारी जो जर्नी है कार्मिक सोलमेट ट्विन है ही बैलेंस की। जितने धर्म हैं हमें बैलेंस में रहना सिखाते हैं, लेकिन हम ही नहीं सीखते। हम धर्मों के लिए लड़ते रहते हैं, मेरा धर्म तेरा धर्म, हालांकि हम एक हैं। हमने वननेस में जाना होता है, उसके लिए हमें अपना मन शांत करके अपने आसपास जो सोल्स होती है उनको अच्छे से डील करना होता है। सबसे पहले तो आप एक फंडा समझ लो इस एनर्जी का। हम सब एक एनर्जी हैं, पूरा ब्रह्मांड एक एनर्जी है। क्योंकि मेरी भी जब सोल अवेकनिंग नहीं हुई थी, मैं इतना लोगों को देती थी, इतना देती थी एनर्जी, हद से ज़्यादा। आप खाली हो जाती थी, लोगों को भर देती थी, लोग बदले में मुझे मतलब नेगेटिव एनर्जी देते थे। कोई समझता नहीं था कि मैं इतनी सेवा क्यों करती हूँ, क्योंकि डिवाइन फाइनल नर्चिंग होती है, केयरिंग होती है, लविंग होती है। लेकिन आपने ये जर्नी इसलिए दी जाती है, हमें सिखाया जाता है कि एक हद तक आपने ऐसा करना है। अगर आप सामने वाले को, चाहे आपका कोई भी रिश्ता है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, कोई भी रिश्ता है, हद से ज़्यादा एनर्जी दोगे ना तो आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि इस 3D लाइफ में, दुनिया में कोई किसी को देना नहीं चाहता, सब लेने के लिए ऐसे हाथ फैला रखे हैं। स्ट्रीट वैगर बने हुए हैं सभी लोग, जहाँ पर अगर गिव एंड टेक भी कर लिया जाए ना तब भी ज़िंदगी सबकी सुखी हो सकती है। लेकिन कोई कोई सोल होती है जो ऐसे करती है, सोलमेट करते हैं गिव एंड टेक। लेकिन सोलमेट के साथ भी कई बार कार्मिक अकाउंट आ जाते हैं, आप शांति से उनको डील कर सकते हैं। क्योंकि हर्ट, जब हम किसी को हद से ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो हमारी उम्मीदें बढ़ जाती है कि सामने वाला हमारे साथ ऐसे ही करे, क्योंकि सामने वाले की पोजीशन ऐसी नहीं होती, उसको ज्ञान नहीं होता, वो नर्चिंग केयर नहीं होता, वो तो नास्तिक होता है। तो इसीलिए हमने उतनी एनर्जी देनी है, कोई भी रिश्ता होवे, जितनी सामने वाले को ज़रूरत है। तब हम जिंदगी में बहुत आसानी से जी सकते हैं। तो अगर हमें कोई हर्ट करता है तो हमने उस पर तरस खाना है, उसकी अंदरूनी हालत को देखना है कि जी ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि उसमें उसकी सोल में रिकॉर्डिंग होती है, उसके डीएनए में रिकॉर्डिंग होती है, जो हम पिछले जन्म में उसके साथ बुरा करके आए होते हैं, उसको वो याद आता है। जब उसको वो याद आता है वो हमें हर्ट करता है।
हमने सिर्फ उस पर तरस खाना है। अगर हम हीलर हैं, थोड़ा सा हम परमात्मा के नज़दीक हैं, हमने उस सोल की हीलिंग करनी है। हीलिंग करने का क्या तरीका होता है? सामने वाला आपके साथ जो भी सलूक करता है, आप उसको पॉजिटिव एनर्जी भेजते रहो। आप बी के शिवानी जी की वीडियो देखो, उसमें आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। मैंने ये अपने रिश्तों पर जो वर्क किया है ना, 70% मैंने उनकी गाइडेंस ली है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस देती है। तो आपने जो सामने वाला आपको हर्ट करता है, पहले तो उसको माफ़ करना है, सेकंड उसको हील करना है। अगर आप उसको पॉजिटिव एनर्जी भेजते रहोगे, पॉजिटिव अफर्मेशन जो चाहते हो आप वो भेजोगे ना, तो खुद भी उसका जो उसने आपको हर्ट दिया है ना, वो अंदर से आप खाली हो जाओगे, वो भी आस्ते आस्ते खाली हो जाएगा जो उसके अंदर हर्ट है। ये तरीका है यूनिवर्स का है। अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आप उससे माफ़ी मांग लो। मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ कि माफ़ करने वाली और माफ़ी मांगने वाली जो आत्मा होती है, उसमें परमात्मा का वास होता है। वो सर्वोत्तम आत्मा होती है, क्योंकि जब इंसान के अंदर ईगो होती है, वो कभी भी माफ़ी नहीं मांगता। तो उसके अंदर जो हमारे क्राउन चक्र से परमात्मा की ऊर्जा आती है, हमारी रेखी माँ की ऊर्जा आती है, वो आनी बहुत कम हो जाती है। इसीलिए इन बातों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए लास्ट जो मेरी वीडियो होती है छोटी सी, उसमें गाइडेंस होती है, बहुत काम की गाइडेंस होती है। सामने वाला इंसान ग्रहण करने वाला चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, हम अपनी लाइफ से शुरू कर सकते हैं। जब हम सामने वाले को माफ़ कर देते हैं, खुद माफ़ी मांग लेते हैं, हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। और सबसे बड़ा टूल है हर एक जर्नी का कि यूनिवर्स को सरेंडर करो, परमात्मा को सरेंडर करो, ब्रह्मांडी ऊर्जा को सरेंडर करो कि हे परमपिता परमात्मा, हे मेरी यूनिवर्स, हे मेरी एंजल, हे मेरी स्पिरिट गाइस, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। आज से मेरे जो दुख हैं, सुख हैं, वो आप ही देखेंगे। मुझे किसी चीज़ का कोई फिक्र नहीं। एक बार आप परमात्मा की गोद में बैठकर देखो, आप बिल्कुल हल्के हो जाओगे। आपके आसपास सोल जो कुछ भी करती हैं, कार्मिक हैं, कुछ भी है नेगेटिव, आपके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। आप अंदर से बैलेंस हो जाओगे। गुरबाणी में भी लिखा है, मन जीते जग जीत। जब आपने अपना मन ही जीत लिया तो पूरा जग ही जीता जाता है। इस टूल पर आपने काम करना है। इसीलिए मुझे लगा कि मैं थोड़ी सी गाइडेंस दूँ अपने बच्चों को, अपनी सोल फैमिली को। मुझे उम्मीद है कि मेरी गाइडेंस आपको बहुत पसंद आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो छोटी छोटी बातों को अपनी ज़िंदगी में अमल करके देखो, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। अब मैं एक कार्ड ले लेती हूँ कि यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देती है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर यूनिवर्स हमें गाइडेंस देती है कि बच्चे, जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है ना, चाहे आपके अंदर है, बिलीफ सिस्टम है, रिश्ते हैं, नाते हैं, कुछ भी है, आप में इतनी हिम्मत इकट्ठी करनी है कि उस नेगेटिविटी को आपने दूर करना है। मैंने जो सभी टूल दिए हैं आपको, वो नेगेटिविटी दूर करने के। तो यूनिवर्स ने भी वही कार्ड दिया है, बहुत प्यारा कार्ड दिया है। आपने जो अपना रास्ता है लाइफ का, बिल्कुल साफ कर लेना है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसमें नहीं छोड़नी है। इसीलिए स्वॉर्ड उठा रखी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।